संयोजकता बल सिद्धांत पॉलिंग और स्लेटर द्वारा 1931 में प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आयन बनाता है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी उपसंयोजन संख्या के बराबर संख्या में लिगेंड के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। फिर रिक्त कक्षक आपस में मिलकर रिक्त संकर कक्षक बनाते हैं जिनमें लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। इसमें दिखाया भी गया है, एम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है और एल उसको जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है। और संकरण होने के बाद संकरण में जब आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तो D2sp3 संकरण होता है और इस प्रकार बने संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। याद रखेंगे आंतरिक कक्षक संकुल बाह्य कक्षक संकुल क्या होता है। तो आंतरिक कक्षक संकुल में आंतरिक डी ऑर्बिटल जो है संकरण में भाग लेंगे और ये उदाहरण है, ये देखिए 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल है। तो एक्चुअल में जो उदाहरण लिया गया है यहाँ पे, ये जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है 3d का, एक्चुअल में ये क्या है, 2 ऑर्बिटल रिक्त कर दिया है यहाँ इधर से। एक इलेक्ट्रॉन 3d का यहाँ का इसमें था और ये वहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार से अपना जो है आकर के युग्मन कर लिए हैं और आने वाले लिगेंड के लिए कक्षा या कक्षक उपलब्ध करा दिए हैं। तो इस कारण ये जो रिक्त डी ऑर्बिटल है और 4s और 4p, इस प्रकार से D2sp3 संकरण कक्षक का निर्माण होता है। तो आंतरिक कक्षक इसमें संकरण में भाग ले रहा है, इसलिए हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। जब संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग ले तो sp3d संकरण होता है और इस प्रकार बने संकुल को बाह्य कक्षक संकुल या उच्च कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। मतलब इसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं डी ऑर्बिटल में इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। होता तो क्या होता, इधर भी आ सकता था पर इसमें युग्मन नहीं होता है। यहाँ पे बाह्यतम 4s, 4p और 4d ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बाह्यतम डी ऑर्बिटल अगर संकरण में भाग ले तो उसको बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। इस प्रकार से जो संकुल बनता है या फिर उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल कहा जाता है। आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा तो D2sp3 संकरण होगा और बाह्य कक्षक संकुल में sp3d संकरण 3d2 संकरण होता है। इन कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो इनका चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय होगा, वो प्रतिचुंबकीय होंगे। जैसे देखिए यहाँ 3d में पूरा युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय होगा, किंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो ये अनुचुंबकीय होंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 3d में 2 कक्षक में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है डी उपकोष के। चुंबकीय अवघूर्ण का मान निकालना है तो निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, म्यू बराबर √n × n + 2। तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें 2 है, 2 का मान रख के हम हल करेंगे तो उसमें जो मान आता है वो बोर मैग्नेटॉन में आता है, इसकी इकाई होती है, वो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर ज्यामिति 2 प्रकार की होती है। पहला, उपसंयोजन संख्या अगर 6 आए तो ज्यामिति अष्टफलकी होगा, जो ने हमने बर्नर में भी देखा था। और दूसरा, उपसंयोजन संख्या 4 आए तो ज्यामिति चतुष्फलकी या वर्ग समतलीय होगा। संकुल निर्माण में धातु आयन का संकरण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो धातु आयन का संकरण क्या है, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर प्रबल लिगेंड हो तो उसके प्रभाव में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत भी युग्मित हो जाता है, जिसका हमने उदाहरण देखा आंतरिक कक्षक संकुल में। संयोजकता बंध सिद्धांत के दोष, धातु आयन की प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया गया, लिगेंड पर नहीं। रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया गया और 4 उपसंयोजी संख्या वाले यौगिकों की ज्यामिति स्पष्ट नहीं हुआ, केवल अष्टफलकी की
व्याख्या अच्छे तरीक़ा से इस सिद्धांत के द्वारा किया गया। यह अनुमान आधारित है। संयोजकता बल सिद्धांत के उदाहरण इसमें हमने लिया है टेट्रा कार्बोनिल निकल का निर्माण। हाँ, निकल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 3d8 4s2 होता है। अब इसमें होता क्या है, संकरण करना है तो इस s ऑर्बिटल को खाली करना होता है sp3 संकरण के लिए। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है 4s का, यहाँ इस d कक्षक में इसमें आ जाएगा एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तो यह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे वो आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद 4s ऑर्बिटल रिक्त हो गया और 4p तो रिक्त ही है, तो एक 4s और 3 4p ऑर्बिटल आपस में संकरित होते हैं। ये रिक्त कक्षक हैं और संकरित होकर के आपस में इस प्रकार से रिक्त sp3 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं निकल में। ठीक है, अब इस संकरित होने के बाद जब कार्बोनिल के 4 अणु आते हैं, CO के 4 अणु आते हैं, 4 लिगेंड जो आ रहे हैं कार्बोनिल का, वो इन रिक्त ऑर्बिटल में आ जाते हैं, जिसको हम लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि लिगेंड में इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है तो प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इनकी संरचना इस प्रकार से चतुष्फलकीय हो जाती है और बंद कोण 120 अंश का होता है। और चुंबकीय गुण देखें तो प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इनके d ऑर्बिटल में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं।